सो गाइस, ब्लिंकिट के अंदर विदाउट इंसेंटिव आईडी कैसे बनाए, बहुत सारे भाई मुझे जो है कमेंट कर रहे थे और यहाँ पे मैंने जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वाकई में यहाँ पे ये देख लो, ये जो आप लोगों को मेरी आईडी नजर आ रही है, यहाँ पे मेरी अर्निंग नजर आ रही है, उसके नीचे आप लोगों को पहले आप लोग ऊपर से समझने की कोशिश करना। 1026 रुपए की अर्निंग, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर अर्निंग है, वो भी विदाउट इंसेंटिव। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई ब्लिंकिट के अंदर जो है विदाउट इंसेंटिव आईडी कैसे बनाएं, विदाउट इंसेंटिव आईडी कैसे क्रिएट करें, हम जो है भाई बिना इंसेंटिव के काम करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर जो है रिप्लाई भी दिया हुआ है। जब मैं फील्ड के अंदर ग्राउंड लेवल पे जब मैं काम करके आप लोगों को वीडियो बना के दिखाता हूं, तब मैंने कई वीडियो के अंदर ये चीज बोली भी हुई है कि भाई मुझे इंसेंटिव क्यों नहीं मिलता। बट उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और कई भाई तो भाई गुस्सा भी कर रहे थे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव कमेंट, ठीक है, वैसे भी करने शुरू कर दिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों तक जो है पहुंचा दी जाए कि भाई विदाउट इंसेंटिव आईडी कैसे बन सकती है, और क्या ये बन सकती है या फिर नहीं बनेगी, वो तो आप लोगों को वीडियो के बीच में ही देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके एंड तक देखना, ताकि आप लोग भी अगर विदाउट इंसेंटिव आईडी ढूंढ रहे हो तो वो आप लोगों की बननी, मतलब बन सकती है कि नहीं बन सकती 2026 के अंदर, या 27 के अंदर, या 28 के अंदर, या फिर आने वाले टाइम के अंदर। तो यहाँ पे पहले आप लोग मेरी अर्निंग देख लो, ठीक है। 1026 की अर्निंग 111 रुपए हॉर्स के हिसाब से चला हुआ था काम, 25 ऑर्डर लगे, 9 घंटे 14 मिनट मैंने काम किया, ठीक है। तो इसके जरिए आप लोगों को ये भी चीज कंफर्म होगी कि कई बार जो है भाई 9 घंटों में भी सिर्फ इतना ही काम हो पाता है, ज्यादा नहीं हो पाता काम कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ऑर्डर अर्निंग 1026, ऑर्डर पे 1026, ऑर्डर अर्निंग भी 1026, ऑर्डर पे भी 1026, जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। बेट पे कितना है, बेट पे है 3 रुपए 43 पैसे। बेट पे किस चीज का होता है, अगर आप लोगों को कंपनी मल्टी ऑर्डर डालती है, यानी कि भाई अगर आप लोगों के पास 15 केजी से ज्यादा बेट है, जब 20 केजी तक का बेट आप लोग लेके जाते हो कस्टमर के पास, तो आप लोगों को कंपनी जो है उस बेट के हिसाब से पैसों में जो है आप लोगों को देती है, और पैसे कर करके इकट्ठे जो है रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नीचे आ रहा है इंसेंटिव, और इंसेंटिव कितना आ रहा है, 0। अब ये 0 इंसेंटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि गाइस मुझे इंसेंटिव मिलता ही नहीं, ठीक है। उससे नीचे आ रहा है अदर अर्निंग। अदर अर्निंग में इंक्लूड होता है कि अगर आप लोगों की कोई डिडक्शन पेंडिंग थी और आप लोगों ने उस डिडक्शन को लेने के लिए भाई मतलब क्या बोलते हैं, मेल डाल रखी है, या फिर आप लोगों ने वो चीजें डाल रखी है कि आपको डिडक्शन मिल सके, तो वो वाला पैसा जुड़ जाता है, या फिर टिप वगैरह इसके नीचे इंक्लूड हो जाती है। तो ऐसी चीजें जो है अदर में इंक्लूड हो जाती है। तो अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों को इंसेंटिव वाले के पास। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, पहले 36 ऑर्डर 12 घंटे 1113 रुपए की अर्निंग, और इसके नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑर्डर अर्निंग, जो रियल टाइम ऑर्डर अर्निंग है, इंसेंटिव वाले को रियल टाइम ऑर्डर अर्निंग 36 ऑर्डर पर कितनी, 932 रुपए। अब नीचे क्या आ रहा है, इंसेंटिव 181 रुपए इंसेंटिव मिला। अब इसी इंसेंटिव को बहुत सारे भाई जो है लेना नहीं चाहते, भाई बोल रहे हैं कि भाई हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ विदाउट इंसेंटिव अर्निंग चाहिए। तो विदाउट इंसेंटिव अर्निंग तो यहाँ पे आप लोग देख लो, 36 ऑर्डरों पे 932 रुपए ही मिल रही है। और उससे आगे बढ़ते हैं, ये जो है गाइस, ये जो अभी जिनकी इंसेंटिव वाली आईडी है, मैं उनका भी आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को श्योर हो सके, कंफर्म हो सके, आप लोगों की आंखें खुल सके कि ऐसा क्यों है कि मुझे इंसेंटिव नहीं मिलता। और बहुत सारे भाई जो अभी लेटेस्ट नए नए मेरे आने के बाद जितने भी भाई जो है ज्वाइन हुए थे, ठीक है, तो उनको जो है इंसेंटिव क्यों दे रही कंपनी, उसका कारण बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे देख लो आप, नेक्स्ट 20 ऑर्डर कंप्लीट 8 घंटे 52 मिनट, यानी कि 9 घंटों के अंदर डिलीवरी बॉय ने सिर्फ और सिर्फ 20 ऑर्डर लगाए और 660 रुपए का काम। और यहाँ पे इंसेंटिव कितना मिला, 121 रुपए इंसेंटिव मिला। और स्पेशल फ्राइडे पार्ट टाइम लेट नाइट ऑफर प्रोसेसिंग 180 रुपए, ये प्रोसेसिंग में है। ये प्रोसेसिंग में क्यों है, क्योंकि गाइस ये प्रोसेसिंग में इसलिए है क्योंकि ये मिलने वाला था संडे वाले दिन, यानी कि जो भी ऑफर प्रोसेसिंग में होते हैं वो संडे को कंपनी इंक्लूड करती है। और जिन्होंने टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो किया होगा, कंपनी उन्हीं को पूरा ऑफर देगी, और जिन्होंने पूरी ऑफर को
टर्म एंड कंडीशन को पूरा नहीं किया होगा, कंपनी उनको जो है ऑफर नहीं देगी, उनका जो है ऑफर का पैसा कंपनी काट लेगी। तो यहाँ पे गाइस ये देख लो, मैं पिछले 1-2 दिन से वैसे भी छुट्टी पे था चला हुआ, तो यहाँ पे 19 ऑर्डर 5 घंटों में 777 रुपए का काम, और नीचे क्या आ रहा है, इंसेंटिव 0। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर अर्निंग ही है। उससे पीछे चलते हैं भाई, यहाँ पे देख लो 24 ऑर्डरों पे 1001 का काम, और नीचे क्या आ रहा है, इंसेंटिव 0। अब यही चीजें आप लोग ढूंढ रहे हो कि भाई हमें भी जो है भाई विदाउट इंसेंटिव की आईडी चाहिए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। 7 घंटों में 1090 का काम, कई बार 9 घंटों के अंदर 1000 का काम हो रहा, कई बार 7 घंटों के अंदर हो रहा, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे देख लो, कई बार जो है 9 घंटों में 1436 का काम भी हो जा रहा, और वो भी विदाउट इंसेंटिव। अब मुझे इंसेंटिव क्यों नहीं देती कंपनी, तो चलो गाइस यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूं, क्योंकि अब ये चीजें आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के दिखाने वाली नहीं है, अब आप लोगों को ये बातें सुनाने वाली है। तो सबसे पहली चीज कि अब इंसेंटिव इसलिए नहीं मिलता क्योंकि गाइस अब कंपनी ने जो है अपने ऐप में नई अपडेट लॉन्च करी, और वो वाली जो पहले वाली अपडेट थी वो कंपनी ने अब रद्द कर रखी है, यानी कि वो बंद कर रखी है। जो गिग आईडी है, मेरी ये गिग आईडी, और अब जितनी भी आईडीज बन रही है वो बन रही है फ्लैक्स की। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो भी डाली हुई है गिग वर्सेस मतलब फ्लैक्स, कि उनको क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। बट मुझे पता है कि नए नए बंदे आते हैं, नए नए भाई जुड़ते हैं, तो वो जो है पुरानी वीडियोस को कम ही वॉच करते हैं, तो वो उनको लेटेस्ट वीडियो चाहिए होती है। तो मैंने वही चीज सोची। तो देखो गाइस, जब स्टार्टिंग में कंपनी ये लॉन्च हुई थी हमारे यहाँ खरड़ के अंदर, खरड़ पंजाब के अंदर, जब ये स्टोर आया था तो ये पहला स्टोर था। मतलब ये पहले थी दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, इन सिटीज के अंदर जो है ब्लिंकिट काम कर रही थी, ठीक है, यानी कि वहां थे इसके स्टोर। और जब ये पंजाब के अंदर पहला स्टोर बना ना, उस टाइम सिर्फ गिग आईडी बनती थी, ना कि फ्लैक्स आईडी बनती थी। जब गिग आईडी जब बनने लगी तो उस टाइम हमारे स्टोर पे कम से कम 250 से 300 राइडरों ने जो है ज्वाइनिंग करी थी, और उस टाइम सभी राइडरों की आईडी जो है गिग की थी, ठीक है, सभी राइडरों की आईडी, किसी की आईडी जो है फ्लैक्स की नहीं थी। बट जैसे जैसे काम चलता रहा, उस टाइम जो स्टोर का दायरा था वो ऑलमोस्ट 13 से 14 किलोमीटर एक साइड भी जाना पड़ता था। कई बार आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर एक बार वॉच कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं ब्लिंकिट के अंदर कब से काम कर रहा हूं। यानी कि जब से ये स्टोर ओपन हुआ है ना, ब्लिंकिट का जो फर्स्ट स्टोर ओपन हुआ था, मैं तब से उसी स्टोर के ऊपर काम कर रहा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है मतलब ऑर्डर फ्लो बढ़ता गया। यहाँ पंजाब के अंदर, खरड़ के अंदर, मोहाली के अंदर जो है लोगों को पता चलता गया कि भाई ब्लिंकिट का स्टोर है, और ब्लिंकिट से हम जो है घर बैठे 10 मिनट के अंदर ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें जो है 10 मिनट के अंदर घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। और सुपर फास्ट सर्विस थी ब्लिंकिट के अंदर, क्योंकि राइडर तेज क्यों चलते, क्योंकि राइडर चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हम ऑर्डर लगाएंगे उतनी जल्दी हमारा पे आउट अच्छा बनेगा, और हम जो है छुट्टी करके अपने घर जा सकते हैं या फिर मोटी कमाई कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको तेज चलना पड़ेगा, तो राइडर जो है तेजी से कस्टमर के पास ऑर्डर पहुंचाने लगे, और इसी से राइडरों की इतनी मेहनत से जो है कंपनी का नाम और बढ़ा, ब्रांडिंग बढ़ी, क्योंकि राइडर सारे ऑलमोस्ट टी शर्ट और बैग लेके ही डिलीवरी करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें होती रही, उनकी फ्री में पब्लिसिटी होती रही, और राइडर जो है अपनी मेहनत मतलब तेज चल चल के उनको जो है 10 मिनट के अंदर सामान पहुंचाते रहे। तो उससे जो है कंपनी और लोगों की नजरों में आ गई कि भाई ब्लिंकिट से ऑर्डर करो, क्योंकि 10 मिनट के अंदर तो सामान जल्दी पहुंच जाता है। और कंपनी ऐसा नहीं भाई, कस्टमर को पूरा सामान देती थी कंपनी, पूरा फुल सामान, मतलब कस्टमर को जो भी सामान जाएगा वो फुल जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि भाई कोई कंपनी उनको डैमेज आइटमें दे रही या फिर खराब सामान बेच रही, नहीं। हमारे स्टोर पे जो पहला स्टोर ओपन हुआ तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जो है सब कुछ आने लगा। तो 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि जैसे ही हमारे स्टोर को 6 से 7 या 8 महीने हुए, उसके बाद कंपनी ने क्या प्लान बनाया, उसके बाद कंपनी ने जो है नियर अबाउट एक स्टोर और ओपन किया। वहां पे कंपनी ने देखा रिस्पॉन्स, जैसे ही स्टोर ओपन हुआ तो हमारे स्टोर के कुछ राइडरों को, कई राइडरों को लालच दिया गया कि उस स्टोर के ऊपर आईडी ट्रांसफर कर लो, तो वहां पे आपको जो है इस स्टोर से भी ज्यादा पैसा मिलेगा। तो आपको तो पता है कि मैं रहा क्रिएटर, मैं यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों के लिए सब कुछ, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस, और मैं जो हूँ गाइस
जो पीछे राइडरों के साथ बीता, यानी कि दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु, जो उन स्टोरों के ऊपर जो राइडर काम करते हैं उनके बीच में भी कुछ क्रिएटर जो है वीडियो डालते थे ब्लिंकिट के रिलेटेड। तो मैं उनकी वीडियोस को भी देखता रहता था कि वहां पे उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हो रहे हैं। तो उनके साथ भी सेम चीजें हुई जो यहाँ पे हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी आईडी को ट्रांसफर नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने बोला कुछ भी हो जाए मैं इसी स्टोर पे रहूंगा। तो वही बात आ गई कि ऐसे कर करके बहुत सारे राइडरों को लालच आता गया कि भाई यहाँ पे अर्निंग कम होने वाली है, यहाँ पे ऑर्डर टूटने वाला है, तो हम दूसरे स्टोर पे चले जाते हैं, वहां पे अच्छी अर्निंग मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा। तो सिर्फ कंपनी ने 2 महीने तक उनको नए स्टोर पे अच्छा काम दिया था, उसके बाद जो है कंपनी ने उनको ऑफर में ही बांध लिया। यानी कि जब अपने मेन स्टोर से, जो पहला सबसे पहला स्टोर जो बना था, उस स्टोर से जब जिन राइडरों ने भी आईडी ट्रांसफर करी, उनकी आईडी सीधी ट्रांसफर होते ही फ्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होगी। उसके बाद ऐसे ही करते करते कंपनी ने 5 से 6 स्टोर और बना दिए, और राइडरों की आंखें फिर भी नहीं खुल पाई। मतलब राइडर ऑलरेडी ट्रांसफर करके गए थे, ठीक है, उन्होंने उनकी साइड नहीं देखा। उन्होंने सबने यही चीज सोची कि यहाँ पे स्टोर पे जो है काम कम हो जाएगा, हमारे स्टोर पे काम कम हो जाएगा, तो हम दूसरे स्टोरों पे चले जाते हैं। ऐसे करते 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 गाइस सारे राइडर इधर उधर भाग गए। अब हमारे स्टोर पे सिर्फ बचे कितने, टोटल 7 से 8 राइडर जो है गिग के बचे हैं। बाकी सारे के सारे राइडर फ्लैक्स के हैं। अब जितने भी राइडर आ रहे हैं वो सारे के सारे फ्लैक्स के हैं। अब हम गिग में कैसे रहे, क्योंकि ना ही हमने कोई बेईमानी करी कंपनी के साथ कि कंपनी हमारी आईडी को बंद कर दे या हमें कहीं ट्रांसफर कर दे, क्योंकि जब तक हम खुद से उनसे रिक्वेस्ट नहीं करते कि हमने अपना स्टोर चेंज करना है, ठीक है, या फिर हमने अपनी आईडी बंद करनी है, कुछ भी करना है, तब तक कंपनी जो है कुछ भी नहीं करती। क्योंकि कंपनी के एग्रीमेंट पे भी ऐसा कुछ चीजें मेंशन है कि जब तक राइडर खुद नहीं उनको बोल देता। अगर हम कंपनी की कुछ गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं तो कंपनी ने राइडरों के लिए भी कुछ चीजें रखी हुई हैं। तो उसी के चलते जो है मैं तो भाई यहीं पे रहा। मैंने बोला भाई जब तक ये स्टोर बंद नहीं हो जाता बिल्कुल भी, तब तक मैं इस स्टोर से ना ही कहीं आईडी ट्रांसफर करने वाला हूं, ना ही कहीं जाने वाला हूं। तो चाहे थोड़ा मिले, अगर ऑर्डर कम भी हो गए, मैं तब भी इसी स्टोर पे काम करूंगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे रहा और मेरे साथ कम से कम 8-9 बंदे और यहाँ पे रहे। तो गाइस उसके बाद जितने भी राइडर नए भर्ती हुए ना, वो सारे के सारे फ्लैक्स में ही भर्ती हुए। मतलब वो वाली जो अपडेट थी वो सिर्फ हमारे उसी स्टोर पे तब तक के लिए वैलिड थी जब तक हम अदर स्टोर में आईडी ट्रांसफर ना कर लें। जैसे ही आईडी ट्रांसफर हुई उसके बाद जो है सारा का सारा सिस्टम ही फ्लैक्स में हो गया। तो अब जितने भी राइडर आ रहे हैं उनकी सभी की आईडी जो है फ्लैक्स में ही बन रही है, और गिग वाली जो ऑप्शन कंपनी ने वो ऑलरेडी बंद कर रखी है। अब किसी की भी आईडी गिग में नहीं बन सकती। और गिग और फ्लैक्स के अंदर सबसे ज्यादा कमाई किसमें है, अगर आप लोग ये चीज जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या गिग वर्कर्स ज्यादा कमाई कर रहे हैं या फिर गिग विद फ्लैक्स वर्कर्स। गिग विद फ्लैक्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार गिग तो उनको भी बुक करनी पड़ती है फ्लैक्स वालों को, उनकी आईडी का नाम फ्लैक्स है, मतलब उनको ऑफर मिलता है, इंसेंटिव मिलता है उनको, बट है तो वो भी गिग वर्कर ही है। सिर्फ कंपनी ने उनको टर्म एंड कंडीशन के अंदर अब बांध रखा है। बंधे हुए तो हम भी हैं, बट हम इतने ज्यादा नहीं बंधे हुए हैं जितने नए राइडर बंधे हुए हैं इंसेंटिव में। अब कमाई अगर आप लोगों ने देखनी है कि क्या कमाई इंसेंटिव वाला ज्यादा कर रहा है या फिर भाई गिग वाला विदाउट इंसेंटिव वाला ज्यादा कर रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। बट मैंने आप लोगों को यही चीज बतानी थी कि गाइस अब जो है भाई विदाउट इंसेंटिव आईडी नहीं बन सकती ब्लिंकिट के अंदर। तो मुझे बार बार ऐसे कमेंट करके आप लोग शर्मिंदा ना करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं। तो आज मैं सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों तक मैंने अपनी पूरी की पूरी बातें रख दी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने स्टार्टिंग में अर्निंग भी देख ली है कि कितने घंटों के अंदर कितना हुआ है। और कई भाइयों के माइंड में ये भी चला हुआ होगा कि भाई इंसेंटिव वाले को तो ज्यादा ऑर्डर लगाने पड़ रहे हैं और आप कम ऑर्डरों में इतनी अर्निंग कर रहे हो। तो गाइस उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं आप लोगों को, अगर कमेंट करोगे आप लोग तो आप लोगों को मैं जो कंपेयर करके बता दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी। चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को कर लेना प्रेस, ताकि आने वाली और अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, ना कि कहीं और चली जाए।
जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, टेक केयर।